आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडियन माइनिंग हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग वैसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो इंडियन माइनिंग हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुए हैं, जैसे कि सबसे पहली बार सरफेस माइनर का प्रयोग कब किया गया, रेस्क्यू स्टेशन कब बना, ड्रैग लाइन सबसे पहले कहाँ लगा, एटसेट्रा। तो हमेशा की तरह देर न करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन माइनिंग मेथड्स की जो किसी इंडियन माइंस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नंबर 1, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड ऑफ माइनिंग। ये एक ऐसी अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है जो थिक सिम के लिए अपनाई जाती है। यह मेथड इंडिया में सबसे पहली बार BCCL के ईस्ट कतरास कोलियरी में अपनाई गई इन द ईयर 1987। नेक्स्ट मेथड है इंटीग्रेटेड केविंग माइनिंग मेथड, जिसे सूतीराज माइनिंग भी कहते हैं। भारत में सबसे पहली बार यह माइनिंग मेथड CCL के गिद्दीए माइंस में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड लॉन्गवॉल माइनिंग विद पावर सपोर्ट। मैकेनाइज्ड लॉन्गवॉल माइनिंग विद पावर सपोर्ट भारत में BCCL की मुनिटी माइंस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1978। नेक्स्ट है एक्वापैक माइनिंग। ये सबसे लेटेस्ट माइनिंग मेथड है। हालांकि ये माइनिंग मेथड फ़िलहाल किसी माइंस में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल BCCL के पुटकी बलिहारी एरिया में आ चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में एक्वापैक माइनिंग आपको BCCL में दिख सकता है। नेक्स्ट माइनिंग मेथड है हाई वॉल माइनिंग। हाई वॉल माइनिंग एक सरफेस माइनिंग मेथड है। यह माइनिंग मेथड इंडिया में सबसे पहली बार SCCL की सोहागपुर एरिया की शारदा ओपन कास्ट माइंस में इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 2011, यानी जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट माइनिंग मेथड्स जो इंडिया में सबसे पहले किसी माइंस में शुरू किए गए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मशीन्स की जो भारत में किसी माइंस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नंबर 1, सरफेस माइनर। यह एक ऐसा एक्सकावेटर है जो कोल और मेटल माइनिंग दोनों के लिए यूज होता है। सबसे पहली बार सरफेस माइनर गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के एक लाइमस्टोन माइंस में यूज किया गया इन द ईयर 1995। किसी कोल माइंस में सबसे पहली बार सरफेस माइनर महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के लखनपुर ओपन कास्ट माइंस में इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1999। नेक्स्ट मशीन है ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन जो कि ओपन कास्ट माइंस की एक एक्सकावेटर है, इंडियन कोल माइनिंग में सबसे पहली बार NCL की खुरासिया माइंस में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है मोबाइल IPCC। मोबाइल IPCC, जिसे इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग भी कहा जाता है, इंडियन कोल माइनिंग में सबसे पहले CCL के पीपरवार प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस माइनर। कंटिन्यूअस माइनर जो कि एक अंडरग्राउंड कोल कटिंग एंड लोडिंग मशीन है, इंडियन कोल माइंस में सबसे पहली बार SCCL की अंजन हिल माइंस में इस्तेमाल किया गया। तो ये तो हो गए कुछ मशीन्स के बारे में। अब बात करते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो इंडियन माइंस में इस्तेमाल किए गए सबसे पहली बार। सबसे पहले डिस्कस करते हैं SSR के बारे में। SSR, जिसे स्लोप स्टेबिलिटी रडार कहा जाता है, भारतीय कोल माइंस में सबसे पहले WCL की शास्त्री माइंस में इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग। यह एक मेथड ऑफ स्टोइंग है जो अंडरग्राउंड माइनिंग के दौरान बने गोफ को स्टोइंग करने के लिए काम में ली जाती है। सबसे पहली बार हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग WCL की बल्लारपुर में इस्तेमाल की गई। तो ये तो हो गया कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ इंडियन माइनिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ईयर है 1906। 1906 से लेकर 1908 के बीच
इंडियन माइंस में पहली बार CCM यानी कोल कटिंग मशीन इंट्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है 1923। ये साल दो चीज़ें हुई। किसी माइनिंग इंस्टीट्यूट ने पहली बार माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री कोर्सेज ऑफ़र करना स्टार्ट किया। ये वह इंस्टीट्यूट था जिसे हम लोग आज IIT BHU के नाम से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो इस वर्ष हुई थी वो ये थी कि इस साल इंडियन माइंस की हिस्ट्री में पहली बार एक रेस्क्यू स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि यह रेस्क्यू स्टेशन कोल माइनिंग के लिए नहीं था, गोल्ड माइनिंग के लिए था, लेकिन सबसे पहली बार रेस्क्यू स्टेशन इसी वर्ष इस्टेब्लिश किया गया कोलार गोल्ड फील्ड के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है 1941। इस वर्ष इंडियन कोल माइंस के लिए पहली बार एक रेस्क्यू स्टेशन सेटअप किया गया जो कि सीतारामपुर में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है 1969। इस वर्ष इंडियन कोल माइंस में पहली बार सॉलिड ब्लास्टिंग की गई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है 1985। तो वर्ष 1985 से पहले ब्लास्टेड फेस की सपोर्ट व सुपरविज़न की जिम्मेवारी शॉर्ट फायरर की हुआ करती थी, जिसे वर्ष 1985 में यह जिम्मेवारी माइनिंग सरदार को लीगली दे दी गई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है 1986। इस वर्ष DCC की इस्टेब्लिशमेंट हुई। DCC का मतलब दाकुनी कोल कॉम्प्लेक्स। इसमें मज़े की बात यह है कि DCC है तो HCCL की कंपनी, HCCL के अंदर आती है, लेकिन इसका लोकेशन वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है 2010। इस वर्ष कोल इंडिया लिमिटेड ने पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में अपना कदम रखा। तो ये तो हो गया आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ माइनिंग। जाते जाते मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट माइनिंग फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको एज अ जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या आपको पता है कि रानीगंज कोलफील्ड एकमात्र ऐसी कोलफील्ड है जो कि 2 स्टेट्स में फैली हुई है, साथ ही साथ 2 कंपनीज में भी फैली हुई है। क्या आपको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड की पहली सब्सिडियरी किस सब्सिडियरी को कहा जाता है? इसका जवाब है BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। क्या आपको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड के किस सब्सिडियरी के पास सबसे अधिक एरियाज़ हैं? इसका जवाब है ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। क्या आपको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड के किस सब्सिडियरी के पास सबसे अधिक नंबर ऑफ ड्रैग लाइन्स हैं? इसका जवाब है NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। क्या आपको पता है कि कौन सा कोलफील्ड सबसे पुराना है? इसका जवाब है झरिया कोलफील्ड। क्या आपको पता है कि लार्जेस्ट नॉन कोकिंग कोल का कोलफील्ड कौन है? इसका जवाब है तलचर कोलफील्ड। क्या आपको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड के एक विदेशी सब्सिडियरी भी है CIAL यानी कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, वो किस देश में है? इसका जवाब है मोजाम्बिक। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहली बार मीथेन ड्रेनेज किस कॉलियरी में किया गया? इसका जवाब है जर्मनी की रूर कॉलियरी में। क्या आपको पता है कि जब माइंस रूल 1955 बना था तभी चैप्टर 4A और 4B नहीं थे? चैप्टर 4A जो कि IME और PME के ऊपर है और चैप्टर 4B जो वर्कमैन इंस्पेक्टर से रिलेटेड है, 4A को 1978 में माइंस रूल में शामिल किया गया, वहीं चैप्टर 4B को 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया। क्या आपको पता है कि सबसे पहली बार नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? इसका जवाब है कैलकाटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपके मन में कोई थॉट या डाउट्स है तो प्लीज़ हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।